Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 1. The name of the chapter is real numbers. देखो सबसे पहली बात इस चैप्टर के अंदर जो सिलेबस आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा कट हो चुका है सिलेबस से, तो हम एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रियल नंबर होते क्या है। देखो हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं ना 10th क्लास तक, वो सभी रियल नंबर्स हैं। मींस कैसे नंबर हमने पढ़े हैं? जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ 1 2 3, ये हमारे कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूं, ये कौन से नंबर हो गए? हमारे होल नंबर्स। अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ले लूँ इसके अंदर, तो ये हमारे कैसे नंबर हो गए? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद अगर मैं इसमें पॉइंट वाले नंबर भी काउंट कर लूँ 5.5, 5/2, 3/2, रैशनल नंबर्स, तो ये सारे कौन से नंबर हो गए? रैशनल नंबर्स। ये सभी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर पॉइंट वाले, ये नेगेटिव, सभी नंबर्स आते हैं। फिर अगर मैं रूट में ले लूं तो ये हमारे कैसे नंबर हो गए? इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आज तक जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर्स हो, ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने डीप में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस चैप्टर में हमें मेनली क्या करना है कि टू नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो टू मेथड्स to find HCF. HCF means कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर आपके पास, सपोज करो 4 और 6, इनके बीच में जो कॉमन नंबर है वो HCF होता है। अगर मैं सिंपली इस नंबर की बात करूं, दोनों कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? 2 के टेबल पे, तो 2 दोनों में क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। तो 2 इन दोनों का क्या हो गया? HCF। बट हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं HCF को फाइंड करने के। तो फर्स्ट मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकेंड मेथड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या फिर इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों इसी के नेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस से कट हो चुका है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही मेथड था। हमें कौन सा करना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, इसका यूज करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो ये थ्योरम हमें क्या कहती है? कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, एक्सेप्ट दिस फैक्टराइजेशन, एक्सेप्शन बाद में आएगी। ये जो फैक्टराइजेशन होती है हमेशा यूनिक होती है। दिस फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक। एक्सेप्शन है इस केस में, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपको ये एग्जांपल से क्लियर होगी। एग्जांपल कैसे? इसने कहा सबसे पहले कंपोजिट नंबर लो
उस कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने अलावा दूसरों के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं 1 की बात करूं, ओनली अपने टेबल पे होगा, 2 भी अपने टेबल पे होगा, 3 भी अपने टेबल पे होगा। 4 एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा दूसरे टेबल पे भी डिवाइड होता है। कौन से टेबल पे? 2 के टेबल पे। तो 4 हमारा सबसे पहला कंपोजिट नंबर है। 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा, 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, और 10 होगा। तो ऐसे नंबर जो दूसरों के टेबल पे डिवाइड होते हैं, दूसरे नंबर्स के टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। अब अपने टेबल पे तो 1 भी डिवाइड होता है, तो 1 प्राइम फैक्टर क्यों नहीं होता? इसका रीजन है 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, ये जो सभी नंबर्स है ना, इनके 2 फैक्टर हैं। एक तो ये नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, और दूसरा 1। सभी 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जितने भी नंबर हैं वो सारे 1 के टेबल पे तो होते हैं डिवाइड, और दूसरा खुद के नंबर पे भी होते हैं। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होता है। अब मैं 2 की बात करूं, 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 1 के टेबल पे भी, यानी कि 2 के 2 फैक्टर है। 3 के टेबल पे डिवाइड होगा और 1 पे भी डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 कंपल्सरी है 1, और दूसरा ये नंबर खुद। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से ना एक क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, 1 मार्क में पहले आया हुआ है क्वेश्चन, कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इन दोनों का HCF निकालो और LCM निकालो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। आपने 1 ले लिया तो गलत हो जाएगा, 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। इसी तरह से आप इन दोनों का LCM भी ले सकते हो, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगी भी कैसे लेते हैं LCM। तो डेफिनेशन की बात कर रहे थे, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 24 का, कंपोजिट नंबर है, दूसरों के टेबल पे डिवाइड होते हैं। चलो इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 6 12, 2 3 6। मैंने इसके फैक्टर बना लिए, मेरे पास क्या आ गया? 2 2 2 3। अब आप ध्यान से देखो, किसी भी नंबर के आप फैक्टर बनाते हो ना, हमेशा फैक्टर में ये प्राइम नंबर ही आएगा। 2 आ रहा है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। ये प्राइम फैक्टर्स ही तो है, और इन सब का क्या है? ये प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। और इसको कलेक्ट करके लिखेंगे तो 2 की पावर 3, 3 2 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3, ये आएगा। आगे देखो डेफिनेशन में क्या था, दिस फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगी। एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मीन्स फैक्टर्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, लेकिन जितने फैक्टर बनेंगे वो हमेशा यूनिक ही बनेंगे। जैसे कि 24 के फैक्टर मैं ऐसे भी बना सकती थी, 3 8 जा 24, 2 4 जा 2 2 जा। तो अब ऑर्डर इसका आगे पीछे हो गया ना, 3 ऊपर चला गया, 2 बाद में आ गया, ऑर्डर अलग हो गया। क्या इसके फैक्टर में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। 3 2 थे और 1 3 था। अब यहाँ पे एक ही 3 है, 2 हमारे पास कितने हैं? 3 टाइम लिखा हुआ है। तो फैक्टर्स की का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। मीन्स अगर इसके 4 फैक्टर बन रहे तो यही 4 बनेंगे, कोई और इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो अब इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ब्रीफ में। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है। ऑर्डर इनका आगे पीछे हो सकता है, एक्सेप्ट दी ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम करेंगे कि ये हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो अप्लाई करना ज्यादा टफ नहीं, आपने सीखा हुआ फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो इसके एग्जांपल में आपको इस तरह से एक एग्जांपल लिखना है। थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। HCF LCM, क्योंकि ये भी हमने एक्सरसाइज में करना है। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर, 2 नंबर में जो कॉमन आ रहा है वो हमारा क्या होता है? HCF। ठीक है, तो HCF क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। LCM क्या होता है?
इसका फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब इसकी डेफिनेशन आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में। सपोज करो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, मेरे पास एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब हम एलसीएम निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो हमारे पास 2 फैक्टर भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। तो हमारे पास सपोज करो 2 नंबर है, लेट 2 नंबर्स ए एंड बी। तो रिलेशन क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये 2 नंबर्स हमारे क्या होंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें फैक्टर बनाने हैं। 140 हमारा नंबर है, सेकेंड नंबर है हमारे पास 156, थर्ड नंबर है 3825, फोर्थ नंबर है 5005 और लास्ट नंबर है हमारे पास 7429। तो ये 5 पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो छोटे से छोटा नंबर है उसके साथ डिवाइड करना होता है। तो 140 कौन सी टेबल पे डिवाइड होगा, 2 के टेबल पे। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास आ गया 2257। पावर को इकट्ठा करके लिखना है। यहाँ पे 2 कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये आपके लिए, आपको खुद करना है क्योंकि इजी आई है 156। मैं थर्ड पार्ट कराऊंगी आगे। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 3825, 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे ओड नंबर है। अगर नंबर में पीछे ओड नंबर लिखा हो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 पे होगा ये डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर 3 पे होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 5 पे होगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पे क्या आ गया 17। तो हमारे पास क्या आ गया 3 3 5 5 17। पावर को इकट्ठा करके लिखेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट 5005। तो सबसे पहले हमें पता लग ही रहा है ये हमारे पास 5 के साथ डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5। अब आगे सोचना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो आपको सोचना कौन से टेबल पे है, देखो आप 2 के टेबल पे सोच सकते हो, 3 5 जो प्राइम नंबर है। 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 23। इससे ज्यादा आपको गैस ही नहीं करना, इतने में आपके नंबर आ जाएंगे। तो 5 के टेबल पे हो गया। अब हम 7 के टेबल पे देख लेते हैं इसको। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 7 3, ये 7 के टेबल पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी 11 के टेबल पे हो रहा है, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। आप करके देखना इसको। और ये 13 के टेबल पे। तो ये ध्यान रखना आपको, प्राइम नंबर पे ही आप गैस करना है इसको। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 5 7 11 13। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7429। अब इस पार्ट के भी हम फैक्टर बनाएंगे 7429। अब ये थोड़ा सा ऐसा नंबर है जो छोटे नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। 7429 ये 3 के टेबल पे भी नहीं होगा। 7 पे चेक करते हैं, 7 पे भी नहीं होगा, 11 पे भी नहीं होगा, 13 पे भी नहीं होगा, 17 पे हो जाएगा ये। देखो मैं करके दिखा देती हूँ।
17 4 ज़ा 68, 17 3 ज़ा 51, 17 7 ज़ा 119। तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 437। ठीक है, अब फिर से इसको देख लेते हैं। अब 19 के टेबल में चेक करते हैं। 17 तक तो हमने चेक कर लिया था। 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। 23 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो हमने देखा डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया 17, 19 एंड 23। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए 17, 19, 23। तो ये फर्स्ट चैप्टर है वैसे भी आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। इसके अंदर हमें जस्ट क्या करना था, फैक्टर बनाने थे, जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी सीखे हुए हैं।